नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप जुड़ के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, निचली शारदा नहर। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कितनी लंबाई है टोटल इसकी? इसकी टोटल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। कितनी है? 12,368 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है शारदा नहर की? 12,368 किलोमीटर है। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? निर्माण 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण हुआ। चंबात के वनवास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल नामक स्थान कालियम या महाकाली नदी से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। यह कितने राज्य की संयुक्त है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल नामक स्थान से ये निकाली गई थे। घाघरा नदी, यानी घाघरा नदी कहाँ से कहाँ पे है? घाघरा नहर यह मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की ये इससे सिंचाई की जाती है घाघरा नहर। केन नहर, केन नहर की कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर केन नहर की लंबाई है। केन नहर 1878 में नरौरा बुलंदशहर गंगा नदी से निकाली गई थी। किस नदी से निकाली गई थी? सॉरी केन नहर 640 किलोमीटर लंबाई है। ये किस नदी से निकाली गई है? केन नदी से ही ये निकलती है। कौन सी नदी है? केन नदी। इसका निर्माण कहाँ से होता है? केन नदी से होता है। कहाँ से निकाली गई है? यह है केन नदी से। कहाँ पे है? यह पन्ना के पास, यानी पन्ना जनपद है, मध्य प्रदेश। ये कहाँ से निकाली गई है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, पन्ना। अब बात करते हैं निचली गंगा। निचली गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 800 यानी 8,800 किलोमीटर है। कुल कितनी लंबाई है? 8,800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये कहाँ से निकाली गई है? नरौरा बुलंदशहर से के पास से इसका निर्माण किया गया है। बुलंदशहर के पास नरौरा से ही निकाली गई है। किस नदी से निकाली गई? गंगा नदी से। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी है पतराई बांध परियोजना।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर बनाई गई है? यमुना नदी पर। यमुना नदी यह किन दो जिलों को पानी पहुंचाती है? आगरा और मथुरा। यह दो जनपदों को पिए जल के लिए पूरी व्यवस्था यानी जो भी समस्या है उसको पूरा करती है। कौन सी परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। ये बाकी शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना और पथराई बांध परियोजना। पथराई बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी। झांसी में स्थित है। यह किस नदी पे से निकाली है? किस नदी पे बनी है? पथराई नदी पर ही बनी है पथराई बांध परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। यह आगरा और मथुरा के पेयजल समस्याओं को पूरा कराती है। ऑप्शन इसका कौन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर है 43। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी है सरयू नदी पर, ऑप्शन सी है यमुना नदी पर, ऑप्शन डी है रामगंगा नदी पर। हथनी कुंड बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है? किस नदी पर? यमुना नदी पर। हथनी कुंड परियोजना कहाँ स्थित, किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। ऑप्शन सी सही है, यमुना नदी पर स्थित है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने? 5 राज्यों की। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड नहीं है, यमुना नदी पर है। 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पाँच राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ये 5 राज्य की संयुक्त परियोजना है। जो हथनीकुंड परियोजना जो कहाँ पे बनाई गई है? सहारनपुर के पास यमुना नदी पर। कब बनाई गई थी? 1872 में। कब बनाई गई थी? 1872 में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? सहारनपुर। सहारनपुर में बनाई गई थी। इनमें इसी का दूसरा नाम क्या है? जो नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में इलाहाबाद में। कहाँ से निकलती है ये? यमुनोत्री से निकलती है। यह सहारनपुर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है,
गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बेतावा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। यह 2 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन सा, दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। यह माता टीला परियोजना कहाँ स्थित है? ललितपुर में। कहाँ स्थित है? ललितपुर। ललितपुर में स्थित है यह माता टीला बांध। किस नदी पर है? बेतावा नदी पर है। कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है ये। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। कितने हैं? 1400 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है। कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। पेरियार झील अगर पूछी जाए तो यह केरल की सबसे लंबी नहर है, या सबसे लंबी नदी है केरल की। यह इसकी कुल लंबाई है 244 किलोमीटर। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी तिरंबक पहाड़ी से निकलते हैं। तिरंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलते हैं? तिरंबक पहाड़ी से। कहाँ पे स्थित है? नासिक जिला। नासिक कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है नासिक जिला। नासिक से ही तिरंबक पहाड़ी से यह गोदावरी नदी निकलती है। कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है बिठूर गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोरखपुर राप्ती नदी, ऑप्शन सी है जौनपुर साई नदी, ऑप्शन डी है कौशाम्बी यमुना नदी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जौनपुर यह सम्मिलित नहीं है। जौनपुर किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर। गोमती नदी पर और कौन से शहर स्थित हैं? लखनऊ हो गया, और सुल्तानपुर। ये लखनऊ, सुल्तानपुर, गोमती और जौनपुर, ये तीनों शहर कहाँ पे स्थित हैं? गोमती नदी पर। यमुना नदी फिर कहाँ स्थित है? आगरा किस नदी किनारे बसता है? यमुना नदी किनारे। दिल्ली किस नदी किनारे बसती है? यमुना नदी। बिठूर गंगा नदी किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। आपको नीचे लास्ट पेज में उत्तर कुंजी मिल जाए, यानी आंसर की। अगर अभी तक ये वीडियो लास्ट तक देखा है आपने, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।